नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल अल्डासिटी पर। मैं DR बाकर लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार बेमिसाल मोटिवेशन के साथ एक से बढ़कर एक ट्रिकों के साथ साइंस के वीडियोस। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और लास्ट तक वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा लो। तो लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो परावर्तन का था, इसमें हमने रंगों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो प्रकाश की दूसरी घटना का टॉपिक है उसको हम लेकर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये। प्रकाश का जो अपवर्तन का टॉपिक है बड़ा खतरनाक टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। रटना वटना नहीं, ट्रिक से समझना है। एग्जाम में इसके उदाहरण क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे रट के जाते हैं और मैं आपको उनको उल्टा ट्रिक बताता हूँ, उल्टा ट्रिक समझ आते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। देखो, अपवर्तन का मतलब दिमाग में सेट कर लियो आप, धोखा है। क्या है? धोखा है। यहाँ अपवर्तन का मतलब क्या है? धोखा है। देखो, अपवर्तन का होता क्या है कि अपवर्तन हेतु प्रकाश के अपवर्तन हेतु शर्त क्या है कि जो पृष्ठ है ना वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। यानी अपवर्तन हेतु प्रकाश के लिए अपवर्तन हेतु आपको जो पृष्ठ काम में लेते हो ना वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। अब देखो, इसके बाद इसकी परिभाषा क्या आती है? तो परिभाषा को रटना नहीं, आपको समझना है कि कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण, कौन? किरण। याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो कौन? किरण। किसकी? प्रकाश की। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, याद रखना आप, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। यानी डेफिनेशन सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, यानी जिस मार्ग पर उसको जाना चाहिए था उस मार्ग पर नहीं जाती है, किसी और मार्ग पर चली जाती है। और इस पथ से विचलन या भटकाव की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आराम से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेशन हो गई। अब देखो, आपकी डायग्राम से ये चीज़ समझ में बहुत अच्छी आएगी कि अपवर्तन होता क्या है, होता कैसे। डायग्राम से शानदार समझ में आएगा। तो अब देखो, माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम जहां पर पदार्थ के या किसी भी अवस्था के कण पाए जाते हैं उसे माध्यम कहते हैं। जहां कोई माध्यम नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं। वैक्यूम। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहां पर उससे गुजरने के लिए किसी भी कणों का सामना नहीं करना पड़ता है। माध्यम को हमने उसके कणों के अंतराण्विक दूरी के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक बांटा हमने आपके विरल माध्यम और एक बांटा हमने सघन माध्यम। देखो, विरल माध्यम का मतलब है जहां कण क्या है? दूर दूर। यानी जहां कण काफी दूर दूर है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम का मतलब है जहां कण क्या है? पास पास, काफी क्लोज्ड है।
उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम में हम अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा कि वायु, यहाँ एग्जाम्पल देखा तो यहाँ पर कांच और पानी, पानी और कांच में भी सघन माध्यम कांच है और पानी विरल माध्यम है। दोनों का कंपेरिजन करें और इनमें करें तो ये वायु विरल माध्यम है। अब माध्यम बदलने पर क्या होता है कि प्रकाश का वेग बदल जाता है। भाई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं जहाँ कण काफ़ी पास होते हैं तो यहाँ वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन के कारण ही ध्यान रखना वहाँ ये घटना घटती है। देखो कैसे, अब इस प्रकार को हम समझते हैं। मान लीजिए हमने कांच की एक सिल्ली ली है, एक कांच की स्लाइड ली, ठीक है। ये जो माध्यम है ये वो सघन माध्यम है। यहाँ जो बाहर वायु है वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। यहाँ पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है और यहाँ पर अविलंब है। अब देखो क्या कि प्रकाश की किरण, कौन? प्रकाश की किरण, ठीक है। और उस किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल सरल रेखा में, सीधी रेखा में, इस पथ पर, मगर वो किरण जो है वो प्रकाश के साथ क्या करती है? धोखा करती है और धोखा करके अपने पथ से भटक जाती है और इस पथ पर चली जाती है। अविलंब की ओर उसका झुकाव आ जाता है, अर्थात ये अविलंब था आपके। फिर दोबारा वापस जब उसे और मौका मिलता है तो दोबारा ही उसे और मौका मिलता है तो उसे वापस इस पथ पर जाना चाहिए, मगर नहीं जाती है। किरण अपने पथ से फिर भटक जाती है, फिर से धोखा कर जाती है। अर्थात किरण ने यहां एक बार नहीं, दो बार धोखा किया है। किसके साथ? प्रकाश के साथ। धोखा होता है, बहुत दफा धोखा होता है, विश्वास भी होता है। विश्वास था प्रकाश का किरण पर, मगर टूट गया जब माध्यम बीच में आ गया। कौन आ गया? माध्यम बीच में आ गया, यही था। तो याद रखना, कहते हैं कि धोखा किरण नहीं दिया, आपने उसको मौका दिया। देखो ये मौका दिया, माध्यम दिया, तब उसने धोखा दिया। और धोखे में से अपना ही करते हैं। कहते हैं जब खंजर लगा पीठ पर तब हम ना मरे, जब खंजर लगा पीठ पर तब हम ना मरे, और जब खंजर देखा अपनों के हाथ में तब हम जीते से मर गए। वो पेड़ भी ना कटता अगर कुल्हाड़ी का जो पीछे का लकड़ी जो बंदी होती वो उसी पेड़ का एक अंश ना होती, तो हमेशा काटने वाला ही अपना ही होता है। संभल के रहे ऐसे लोगों से आप। तो यहाँ यही चीज़ें हैं। अब देखो, किरण भी धोखा देने का उसको कोई शौक था नहीं था, मजबूरियाँ थी। यहाँ किरण की कुछ मजबूरियाँ थी, तब उसने प्रकाश के साथ ऐसा किया। कैसा? धोखा किया। देखो यहाँ उसने इसलिए क्या किया, उसकी यहाँ पर माध्यम के जो कण थे वो काफ़ी ज़्यादा सघन अवस्था में थे, तो वेग में कमी हुई, उसकी वजह से यहाँ पर अपवर्तन हुआ। अब देखो ये तो आपके आपतित किरण, ये अंदर जो है वो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये वाला जो है इसे कहते हैं निर्गित किरण, ठीक है। अब देखो यहाँ आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर, ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर, और ये डायग्राम आपके समझ आ गया। अर्थात किरण को जिस पथ पर जाना चाहिए था वो उस पथ पर नहीं जाती है, किसी और पथ पर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो धोखा कर जाती है। याद रखना, यहाँ किरण जो है वो आपकी धोखाधड़ी करती है। ये दुनिया एक धोखा ही तो है, समझे आप? ये दुनिया एक धोखा ही तो है। यहाँ हर एक अंधेरे में जीता है, सबको पता भी है, मगर कुछ जिंदगी धोखे के साथ जीना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ है। इसके बाद देखो आगे, यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ प्रकाश की किरण अविलंब की ओर जाती है, कहाँ आपके अविलंब से दूर हटती है। तो देखना, आप कहते हैं जब
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी विरल से सघन में जाएगी तो ध्यान रखना वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, की और झुक जाती है। और ध्यान रखना जब उल्टा सघन से विरल में प्रवेश करती है तो ध्यान रखना वो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसे? डायग्राम से समझो आप। मैंने कहा था यहां पर, अब देखो मैंने आपको कहा था एक चीज उतार लिया आपने, या देख लो, नोट कर लो। अब इसी चीज को मैं डायग्राम समझाऊंगा तो अच्छी समझ में आएगी आपके। देखो ये मान लो एक कांच की सिल्ली है, ठीक है, क्लास की स्लाइड है। अब देखो इसे विद्यार्थी डायग्राम बनाते हैं ना, तो कुछ बड़े अल्डाट विद्यार्थी होते हैं वो डायग्राम खतरनाक बनाते हैं। कुछ तो बनाते हैं सीधा, ये ले भाई ले, सही है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, माध्यम का मतलब क्या हुआ। कुछ विद्यार्थी बनाते हैं, जब मैं देखता था, जब मैं स्कूल पढ़ाता था तो मैं डायग्राम चेक करता था, उनके क्वेश्चन आता था स्कूल में वाले, तो कंपटीशन में बाद में पढ़ाने लगा। 3 साल मैंने स्कूल में चौक घसी थी, मैं मारकर घस रहे बात पर भाई। तो मैंने जब पढ़ाता डायग्राम चेक करते थे, तो लड़कियां क्या होती थी, लड़कियां बड़ी खतरनाक होती थी। वो लिखने का कॉपियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, कॉपियों से वो बहुत ज़्यादा बेहनता मोहब्बत करती है, ठीक है। तो वो क्या करती थी, कॉपियों में लाइन स्केलिंग वर्ड चीज़ों का ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स सब लेके जाते हैं। आज देखना आप लड़कियां जो होती है ज्योमेट्री बॉक्स सबको लेके आती है, ठीक है, और पूरी सिस्टम से, यानी कि शब्दों के ऊपर भी लाइन आपके वो खींचती थी, तो ऐसे स्केल से खींचती थी, तो वो गलती कर लेती थी। लड़के की बात नहीं कर, लड़के बड़े अल्डाट होते हैं, खतरनाक होते हैं। कॉपी पेन तो ले जाते नहीं थे, पेन तो कभी लड़के 3-3 पेज पेन यूज करती थी, ब्लैक, आपके ध्यान रखना ब्लैक यूज करती थी, रेड भी करती थी, ग्रीन भी कर लेती थी, या ब्लू करती थी, एक वाइटनर भी यूज करते थे। लड़के तो एक पेन यूज करते थे, वो बिना भी ढक्कन वाला, पोला कहीं घूम जाता कोई बात नहीं, और वो भी मांग के यूज करते थे। फिर लड़के सोचते थे यार इनके नंबर इतने अच्छे क्यों आते हैं, ऊपर वाले की मेहर होती है, तो वाली बात ही है। तो क्या करती थी, पहले लाइन खींच लेती थी, लो, और यहाँ से यहाँ किरण को निकाल देती थी। अब उनके गड़बड़ आती थी, जो स्कूल वाले बता रहा बच्चे, तो ये सही नहीं होती थी। वो कहती ओ ले बाड़ी आपने तो गड़बड़ होगी, क्यों गड़बड़ी, क्यों बाड़ी ये गड़बड़ होगी कि आ तो उठूँ, तो ओ लियो बाड़ी कहीं करा ओ चेप, ये चेप देता, तो ये गलत हो जाता था, ठीक है। जहाँ तक कोई लड़की अगर किरण देख रही है इसको, तो पक्का वो डिसलाइक करेगी, और डिसलाइक करने वालों में देखता हूँ कितने किरण नाम की होती है। वो प्रकाश भी कर सकता है डिसलाइक, क्या पता। तो क्या होता था कि ऐसे डायग्राम को नहीं बनाना है, सिस्टम से बनाना है डायग्राम को। विचलन हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, जाना चाहिए था इस पथ पर, नहीं किया। अब किरण जो है वो इधर क्यों झुकी, क्योंकि यहां जो कण जो अधिक थे वो प्रकाश का वेग घट गया, इसकी वजह से ध्यान रखना किरण इधर झुकी। कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की और यहां पर तादाद कुछ ज्यादा थी, ट्रैफिक थी, तो किरण डर गई ना। गाना सुना होगा आपने, अल्लाह बचाए जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो वैसे यहाँ किरण गुंडों में फंस गई, तो बचने के लिए, हेल्प के लिए अभिलंब भाई साहब की ओर चली गई। यहाँ पर जब तक ठीक था, जई थी जरूरत, और फिर वापस अब उसे अपने ही गली में अपने लोगों में आ गई, तो कहाँ डरने की जरूरत थी, अभिलंब भाई साहब दूर होगी। तो दुनिया में रिश्ते लोग आपसे तब तक रखते हैं जब तक उनका मतलब होता है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। किरण ने यहाँ अभिलंब के साथ भी क्या कर दिया, धोखा ही कर दिया,
अब देखो आगे, इसके बाद देखो आगे अगला पॉइंट। तो इसके बाद देखते हैं अपवर्तन के नियम। देखो अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपवर्तन के जो नियम है ना, वो कितने नियम हैं? वो है आपके 2 नियम है मुख्यतः। प्रथम नियम जो है अपवर्तन का, वो ठीक वैसा ही है जैसा परावर्तन का नियम है, बस कुछ शब्द चेंज हो गए। कैसे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा नियम है ना, वो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपवर्तन का द्वितीय नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है? कहते हैं इस नियम के अनुसार आपतन कोण व अपवर्तन कोण की जहाँ कहते हैं त्रिकोणमितीय साइन फलन को, जहाँ का अनुपात एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो रेशियो होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं म्यू से। आपतन कोण की जहाँ साइन आई अपॉन साइन आर, यह आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इसे ध्यान रखना, और क्या कहते हैं इसे, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखना, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनना देखें। स्नेल का नियम है, ऑप्शन ए म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन बी म्यू बराबर साइन आई माइनस साइन आर, म्यू बराबर साइन आई गुणा साइन आर, और म्यू बराबर साइन आई भाग साइन आर। तो ऑप्शन आपके डी राइट होगा, म्यू बराबर साइन आई भाग साइन आर, जो क्या होता है? अनुपात ही होता है। यह अपवर्तन के नियम होंगे। अगली क्लास